हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने परिवार एसएससी वाटिका 24 पर। साथियों, आज इस सेशन में हम लोग विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद वर्ग 1 to 5 तक मिलने वाले सैलरी को इजी लैंग्वेज में समझेंगे और नियोजित शिक्षक वेतन, विशिष्ट शिक्षक वेतन, एनुअल सैलरी इंक्रीमेंट, विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद बेसिक सैलरी, डीए, एचआरए, मेडिकल, ग्रोस सैलरी, एनपीएस, ग्रुप इंश्योरेंस, टोटल डिडक्शन के बाद सैलरी इन हैंड क्या रहने वाला है, इन सभी बिंदुओं पर मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। तो साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहे और वीडियो को पूरा देखें ताकि इस टॉपिक से रिलेटेड आपका सभी डाउट क्लियर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि एनुअल सैलरी इंक्रीमेंट 3% पर ईयर बढ़ के मिलता है, तो वार्षिक वेतन वृद्धि 3% होता है। वार्षिक वेतन वृद्धि निकालने के लिए मूल वेतन का 103% निकालते हैं, क्योंकि मूल वेतन यानी कोई भी संख्या अपने आप में 100% के बराबर होता है। तो इसलिए संख्या का 103% यानी बेसिक सैलरी का 103% निकालेंगे। तो जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे हमने 22,600 लिया है, क्योंकि 1 to 5 क्लास की सबसे न्यूनतम नियोजित शिक्षकों की सैलरी बेसिक सैलरी 22,600 है, जो कि 2022 में छठे चरण में नियुक्ति की गई थी। तो इनका 22,600 का 103% निकालते हैं तो 23,278 रुपए आता है। देखिए फ्रेंड्स, ये तो एक तरीका हो गया निकालने के लिए कि 103% पे निकाल देंगे। अगर आप 103% के बदले 3% भी लेकर के बनाते हैं, जैसे मूल वेतन का 3%, तो अगर आप मूल वेतन का 3% लेकर के बनाते हैं तो आपको जो संख्या प्राप्त होगा 3% निकालने के बाद, वो संख्या को 22,600 में आपको ऐड करना होगा, तब जाकर के आपको 23,278 रुपए प्राप्त होंगे। बात बराबर है। आप डायरेक्ट 103% निकाल लेते हैं तो आपको ऐड नहीं करना होगा, अगर आप 3% निकालते हैं तो आपको ऐड करना होगा। तो साथियों, ये 23,278 रुपए जो आया है वो हमारा एनुअल सैलरी इंक्रीमेंट होने के बाद 3% ऐड करने के बाद जो है 23,278 रुपए, ये एनुअल सैलरी इंक्रीमेंट होने के बाद का सैलरी बेसिक सैलरी हुआ। साथियों, डियरनेस अलाउंस को समझते हैं। तो डियरनेस अलाउंस को हिंदी में महंगाई भत्ता कहा जाता है। यह वर्ष में 2 बार बढ़ाया जाता है। पहली बार यानी कि फर्स्ट बार जनवरी में बढ़ाया जाता है और सेकेंड में जुलाई में बढ़ाया जाता है, और 3% की बढ़ोतरी होती है। अभी एट प्रेजेंट में 53% है, डीए जो है 53% सैलरी में ऐड होकर के मिल रहा है, और जुलाई के बाद फिर 3% जुड़ करके 56% बेसिक सैलरी में जुड़ करके मिलेगा। जनवरी 2025 से बिहार राज्य में डीए 53% मिल रहा है, और जुलाई से यही 3% जुड़ करके 56% मिलेगा। साथियों, विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद डीए कैसे मिलेगा इसको समझते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद 1 to 5 क्लास के नियोजित शिक्षक का न्यूनतम बेसिक सैलरी 25,000 होगा। तो 25,000 जो बेसिक सैलरी है उसका 53% निकालेंगे। तो 53% निकालने के बाद 13,250 रुपए प्राप्त होता है। तो ये 13,250 रुपए डीए होगा, जो बेसिक सैलरी में जुड़ करके मिलेगा। साथियों, एचआरए को समझते हैं। तो एचआरए यानी कि होम रेंट अलाउंसेस कैसे मिलता है। तो देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में एचआरए 5% मिलता है, नगर पंचायत में एचआरए 7.5% मिलता है, शहरी में 10% मिलता है, और पटना स्पेशल पटना के क्षेत्र में 20% एचआरए जुड़ के मिलता है। तो देखिए, एचआरए निकालने का तरीका क्या है, उसका रूल क्या है। तो विशिष्ट शिक्षक का मूल वेतन, जो मूल वेतन है वो मिनिमम आपको, जैसा कि हमने बताया कि 25,000 1 to 5 क्लास के विशिष्ट शिक्षकों का न्यूनतम वेतन फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल के अनुसार 25,000 रखा गया है। तो एचआरए निकालने के लिए मूल वेतन का 5%। तो देखिए फ्रेंड्स, एचआरए जो है हम लोग मूल वेतन का 5% ही लेकर चल रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम विशिष्ट शिक्षकों का एचआरए 5% ही मिल रहा है, चूंकि ग्रामीण क्षेत्र से है। तो आप अगर ग्रामीण क्षेत्र से नहीं आते हैं, आप शहरी क्षेत्र से आते हैं, तो शहरी क्षेत्र का 10%, नगर पंचायत का 7.5%, पटना क्षेत्र का 20% आप अपने अनुसार निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने मूल वेतन का 5% ही लिया है। तो जैसा कि आपको पता है कि विशिष्ट शिक्षक का न्यूनतम
वेतन विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद 1 to 5 क्लास के न्यूनतम वेतन 25,000 रखा गया है। तो 25,000 का 5% निकालने पे आपको 1250 रुपए प्राप्त होता है। तो ये 1250 रुपए HRA हुआ, जो कि आपको बेसिक सैलरी के साथ जुड़ करके मिलता है। मेडिकल अलाउंसेस की बात करें तो मेडिकल अलाउंसेस सभी विशिष्ट शिक्षकों को मेडिकल अलाउंसेस 1,000 ही मिलता है, या वो विशिष्ट शिक्षक 1 to 5 क्लास के हो, या 6 to 8 क्लास के हो, या फिर 8 to 10 के हो, या फिर 11 to 12 के हो। तो सभी विशिष्ट शिक्षकों को मेडिकल अलाउंसेस सेम ही मिलता है, 1,000 ही मिलता है। तो साथियों, ग्रोस सैलरी को समझते हैं। तो ग्रोस सैलरी विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद मूल वेतन और DA, HRA, मेडिकल, इन सभी को ऐड करने के बाद जो प्राप्त होता है वही ग्रोस सैलरी होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, 1 to 5 वर्ग विशिष्ट शिक्षक का न्यूनतम वेतन 25,000 है। न्यूनतम वेतन 25,000 रखा गया है, तो 25,000 पे ही सारा कैलकुलेशन हम यहाँ पे करेंगे। तो DA 53% मूल वेतन का, जैसे कि 25,000 का हमने निकाला, 53% 13,250। फिर HRA 5% मूल वेतन का, तो 25,000 का 5% निकाले तो 1,250। फिर मेडिकल सभी विशिष्ट शिक्षकों को समान नहीं मिलता है, एक ही मिलता है, यानी कि 1,000 ही मिलता है। और ग्रोस सैलरी यानी कि देखिए यहाँ पे 25,000 जो मूल वेतन है, और DA 13,250 रुपए, फिर HRA 1,250 रुपए, फिर मेडिकल, इन सभी को ऐड करने के बाद जो प्राप्त होता है वही ग्रोस सैलरी होता है। तो यहाँ पे ऐड करने के बाद, जोड़ने के बाद 40,500 रुपए प्राप्त हो रहा है। तो ये ग्रोस सैलरी हुआ। साथियों, NPS को समझते हैं, नेशनल पेंशन स्कीम को समझते हैं। तो विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद ही NPS का लाभ मिल पाता है। तो वैसे नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा पास कर चुके हैं, और पास करने के बाद ही वो विशिष्ट शिक्षक बन पाते हैं। और विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद जिन विशिष्ट शिक्षक का प्राण जनरेट हो चुका है, प्राण कार्ड प्राप्त हो चुका है, उन्हें ही NPS का लाभ मिल पाएगा। जिस प्रकार से हम लोग बैंक में जाते हैं खाता खुलाने के लिए, तो आधार कार्ड का जरूरत पड़ता है पहचान के लिए, तो ठीक उसी प्रकार से जैसे विशिष्ट शिक्षक को NPS का लाभ लेना होता है, NPS अकाउंट खुलवाना होता है, तो सबसे पहले अकाउंट खुलवाने के लिए आपको प्राण जनरेट यानी कि प्राण कार्ड का नीड पड़ेगा, आवश्यकता पड़ेगा। तो वो प्राण कार्ड होने के पश्चात ही आप NPS का खाता, NPS अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एम्प्लॉय देखिए, टीचर जो है एज ए एम्प्लॉय होते हैं। तो एम्प्लॉय के सैलरी से यानी कि बेसिक सैलरी से पर मंथ 10% की कटौती की जाती है, और वो 10% जो कटौती की जाती है, डिडक्शन जो की जाती है, वो NPS अकाउंट में जमा होते जाता है पर मंथ। तो देखिए फ्रेंड्स, NPS निकालते कैसे हैं। तो देखिए, बेसिक सैलरी प्लस DA, बेसिक सैलरी और DA का 10% जो निकल कर आता है वही NPS होता है। तो देखिए, बेसिक सैलरी यहाँ पे हमने 25,000 लिया है, चूंकि 1 to 5 क्लास के न्यूनतम बेसिक सैलरी 25,000 रखा गया है फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल के अनुसार। तो यहाँ पे हमने 25,000 लिया है। तो साथियों, बेसिक सैलरी यहाँ पे हमने 25,000 रखा है, क्योंकि 1 to 5 क्लास के विशिष्ट शिक्षकों का न्यूनतम बेसिक सैलरी 25,000 रखा गया है फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल के अनुसार। तो इसीलिए यहाँ पे हमने 25,000 को लिया है। और 53% DA, जो कि 25,000 का 53% निकालते हैं तो 13,250 रुपए प्राप्त होता है। तो ये दोनों का 10% निकालने के बाद 3,825 रुपए यानी कि 3,825 रुपीज प्राप्त होता है। तो ये अमाउंट जो है NPS अकाउंट में जमा हो जाएगा, और ये अमाउंट पर मंथ NPS अकाउंट में जमा होते रहेगा। तो फ्रेंड्स, 10% एम्प्लॉय के द्वारा, एम्प्लॉय के सैलरी से डिडक्शन हो करके NPS अकाउंट में पर मंथ जमा होता है। और एम्प्लॉयर यानी कि गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट जो है अपने तरफ से 14% का अंशदान करती है एम्प्लॉय के NPS अकाउंट में, और सरकार अपने तरफ से 14% का अंशदान NPS खाते में करती है। तो देखिए फ्रेंड्स, 25,000 और 13,250 ये दोनों को ऐड करने के बाद इसका 14% निकालते हैं, तो 5,355 रुपए प्राप्त होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कुल लाभ कितना हुआ। तो ये सरकार जो है अपने तरफ से दे रही है, अपने तरफ से 14% का अंशदान दे रही है, ये तो प्रॉफिट तो हुआ ना। तो साथियों देखिए, पर मंथ आपको आपके सैलरी से 3,825 रुपए का डिडक्शन हो रहा है, कट रहा है। वो एक देखिए फ्रेंड्स, NPS क्या है, ये एक LIC प्रीमियम की तरह है, जो हर पर मंथ अकाउंट से करते रहता है, सैलरी से करते रहता है, और रिटायर होने के बाद ये
मोटा रकम के रूप में, एक मोटी रकम के रूप में प्राप्त होता है। देखिए फ्रेंड्स, एनपीएस बहुत अच्छा है, क्योंकि रिटायर होने के बाद कोई सैलरी नहीं आती है, इसलिए एनपीएस एनपीएस अकाउंट के माध्यम से जो पर मंथ सैलरी से डिडक्शन होकर के 10% कटते रहता है, और वो रकम, वो अमाउंट रिटायर होने के बाद प्राप्त होता है। जो कि देखिए, रिटायर होने के बाद ये एक तरह से सहारा का काम करता है, एक तरह से बैसाखी का काम करता है एनपीएस अकाउंट। ठीक है, तो ये एक तरह से बहुत अच्छा है, इसको खराब नहीं मानना चाहिए। और सरकार की तरफ से जो 5,355 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है, तो कुल प्रॉफिट आपका पर मंथ कितना हो रहा है, तो 3,825 रुपए और 5,355 रुपए, ये दोनों को ऐड करने के बाद 9,180 रुपए पर मंथ आपका सेविंग हो रहा है, जो कि इसका लाभ आपको रिटायर होने के बाद मिल सकेगा। फ्रेंड्स, वेतन से टोटल कटौती कितना हुआ ये समझते हैं। तो देखिए, एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद जो लाभ मिलता है एनपीएस का, तो उसमें आपका जो डिडक्शन होता है 10% पर मंथ जो सैलरी से डिडक्शन होता है, तो एम्प्लॉई एज ए टीचर 10% प्रति माह वेतन से कटौती होती है। और एनपीएस निकालने के लिए जो फॉर्मूला हमने बताया कि बेसिक सैलरी प्लस डीए का 10% निकालने के बाद जो संख्या प्राप्त होता है वो एनपीएस होता है। तो 25,000 प्लस 13,250 रुपए का 10% निकालने के बाद 3,825 रुपए प्राप्त होता है, जो कि एनपीएस अकाउंट में पर मंथ जमा होता है। और ग्रुप इंश्योरेंस जो 30 रुपए पर मंथ करते हैं, तो प्रति माह वेतन से कटौती होती है 30 रुपए। तो देखिए, कुल कटौती आपका सैलरी से कितना हुआ, तो कुल कटौती 3,825 रुपए और 30 रुपए, यानी कि 3,855 रुपए, 3,855 रुपए पर मंथ आपके सैलरी से डिडक्शन होता है, कटौती होती है, और उसके बाद ही आपके इन हैंड सैलरी प्राप्त होता है। फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल के अनुसार समझते हैं कि सभी विशिष्ट शिक्षकों का सैलरी किस प्रकार से मेंशन किया गया है। तो 1 to 5 क्लास के विशिष्ट शिक्षकों का सैलरी अलग दिया गया है, 6 to 8 क्लास के विशिष्ट शिक्षकों का सैलरी अलग दिया गया है, और वरीय 6 to 8 क्लास के विशिष्ट शिक्षकों का सैलरी अलग दिया गया है। 9 to 10 विशिष्ट शिक्षकों का सैलरी अलग दिया गया है, 11 to 12 का अलग है, और वरीय होने के बाद 11 to 12 का सैलरी अलग दिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये जो है आप समझ सकते हैं कि इसी टेबल के अनुसार, इसी फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल के अनुसार आपको सैलरी प्राप्त होना है। विशिष्ट शिक्षक श्रेणी प्रविष्ट भुगतान 1 से लेकर के 20 तक दिया गया है, इसी के अनुसार ही सभी विशिष्ट शिक्षकों को सैलरी प्राप्त होना है। तो साथियों, एक टेबल चार्ट के माध्यम से समझते हैं कि इन हैंड सैलरी कितना प्राप्त हो रहा है और कटौती कितना हो रहा है, डीए कितना कट रहा है, होम अलाउंस कितना मिल रहा है, तो इन सभी को टेबल चार्ट के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए, शिक्षक नियुक्ति वर्ष, ये बेसिक ग्रेड 2003 से लेकर के 5 के बीच में जिन शिक्षकों का नियुक्ति हुआ है 1 to 5 क्लास के, उनका ये सैलरी है। तो बेसिक सैलरी दिसंबर 2024 तक 30,420 रुपए है। तो आपको जैसा कि पता है कि एनुअल सैलरी इंक्रीमेंट हर साल 3% होता है, तो एनुअल सैलरी इंक्रीमेंट होने के बाद 30,420 का 3% निकालने पे 31,332 रुपए प्राप्त होते हैं। और विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल के अनुसार 31,670 रुपए बेसिक सैलरी हुआ, और डीए 53%, तो 31,670 रुपए का 53% डीए निकालते हैं तो 16,785 रुपए होता है। और साथियों, होम रेंट अलाउंसेस 5% यहाँ पर हम लेकर के चल रहे हैं, तो 5% 1,584 रुपए होता है। मेडिकल जो सभी विशिष्ट शिक्षकों को 1,000 प्राप्त होता है। ग्रोस सैलरी की बात करें तो बेसिक सैलरी, डीए, एचआरए, मेडिकल, इन सभी को ऐड करने के बाद जो संख्या प्राप्त होता है वही ग्रोस सैलरी होता है। और एनपीएस कटौती 10% होता है, जैसा कि हमने आपको बताया कि एम्प्लॉय यानी कि टीचर के अकाउंट से सैलरी से 10% की कटौती पर मंथ होती है और एनपीएस अकाउंट में जमा होता है, और सरकार अपना अंशदान 14% करती है जो पर मंथ एनपीएस अकाउंट में एम्प्लॉय के एनपीएस अकाउंट में जमा होता है। तो एनपीएस कटौती 10%, 4,846 रुपए की कटौती हुई। ग्रुप इंश्योरेंस 30 रुपए कटा, तो टोटल कटौती 4,876 रुपए हुआ। और इन हैंड यानी कि टोटल कटौती होने के बाद, सैलरी से कटौती होने के पश्चात इन हैंड सैलरी 46,163 रुपए प्राप्त होता है। तो साथियों, नेक्स्ट बात करें तो बेसिक ग्रेड 2006-7 1 to 5 क्लास के जो शिक्षक की नियुक्ति हुई, उनका बेसिक सैलरी दिसंबर 2024 तक 29,530 रुपए,
और एनुअल सैलरी इंक्रीमेंट होने के बाद 30,416 रुपए हुआ। विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद बेसिक सैलरी 30,750 रुपए हुआ। डीएनएस अलाउंसेस 53% निकालने पे 16,298 रुपए हुआ। होम रेंट अलाउंसेस 1,538 रुपए हुआ। मेडिकल जो सभी विशिष्ट शिक्षकों को समान नहीं मिलता है, 1,000 ही मिलता है। ग्रोस सैलरी टोटल को ऐड करने के बाद ग्रोस सैलरी 49,585 रुपए हुआ। और एनपीएस 10% जो टीचर के सैलरी से पर मंथ डिडक्शन होकर के एनपीएस अकाउंट में जमा होता है, तो 4705 रुपए एनपीएस अकाउंट में सैलरी से कट के जमा हो गया। और ग्रुप इंश्योरेंस 30 रुपए पर मंथ कटता है, तो टोटल कटौती यहाँ पे 4735 रुपए हुआ। और कटौती होने के बाद इन हैंड सैलरी 44,850 रुपए हुआ। नेक्स्ट है बेसिक ग्रेड 2010-11 1 to 5, यानी कि 2010-11 के बीच में जिन शिक्षकों की नियुक्ति हुई है उनका दिसंबर 2024 तक जो बेसिक सैलरी है वो 28,660 रुपए बेसिक सैलरी हुआ। और एनुअल सैलरी इंक्रीमेंट होने के बाद 29,520 रुपए हुआ। विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद आपका सैलरी 29,850 रुपए हुआ। और डीए 53% बेसिक सैलरी का निकालने पे 15,821 रुपए प्राप्त होता है। और साथियों होम रेंट अलाउंसेस जो 5% ही हम लोग लेकर के चल रहे हैं, तो 1493 रुपए होम रेंट अलाउंसेस हुआ। मेडिकल जो सभी को समान रूप से 1,000 मिलता है। ग्रोस सैलरी यानी कि सभी इनको ऐड करने पे बेसिक सैलरी, डीए, एचआरए, मेडिकल इन सभी को ऐड करने पे जो संख्या प्राप्त हुआ 48,163 रुपए वो ग्रोस सैलरी हुआ। और एनपीएस 10% की कटौती हुई जो कि 4567 रुपए हुआ। ग्रुप इंश्योरेंस 30 रुपए की कटौती हुई और टोटल कटौती 4597 रुपए हुआ। और कटौती होने के पश्चात आपका इन हैंड जो सैलरी प्राप्त होता है 43,566 रुपए प्राप्त होता है। बेसिक ग्रेड 2022 1 to 5, यानी कि वैसे शिक्षक की नियुक्ति जो 2022 में हुई है 1 to 5 क्लास के शिक्षकों का, तो उनका बेसिक सैलरी दिसंबर 2024 तक 22,600 रुपए है। एनुअल सैलरी इंक्रीमेंट 3% ऐड करने पे 23,278 रुपए प्राप्त हुआ। और विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल के अनुसार सैलरी 25,000 हुआ। और डीए 53% 13,250 रुपए हुआ। एचआरए 1,250 रुपए हुआ। मेडिकल 1,000। ग्रोस सैलरी यानी कि ये बेसिक सैलरी डीए, एचआरए और मेडिकल इन सभी को ऐड करने के बाद जो संख्या प्राप्त हुआ वो ग्रोस सैलरी हुआ। तो ग्रोस सैलरी 40,500 रुपए हुआ। और एनपीएस जो 10% पर मंथ सैलरी से कट करके एनपीएस अकाउंट में जमा होता है जो 3825 रुपए हुआ। और ग्रुप इंश्योरेंस की बात करें तो 30 रुपए पर मंथ कटता है, सभी को समान रूप से 30 रुपए ही कटता है। सभी विशिष्ट शिक्षकों को समान रूप से 30 रुपए ही सैलरी से कटता है। और टोटल कटौती की बात करें तो 3855 रुपए टोटल कटौती हुआ, डिडक्शन हुआ। सैलरी इन हैंड की बात कर ले तो डिडक्शन होने के बाद सैलरी इन हैंड 36,645 रुपए प्राप्त हुआ। बेसिक ग्रेड 2017 क्लास 1 to 5, यानी कि वैसे बेसिक ग्रेड 2017 1 to 5 शिक्षकों की नियुक्ति जिनका नियुक्ति 2017 में हुआ है, उनका दिसंबर 2024 तक बेसिक सैलरी 24,710 रुपए है। और एनुअल सैलरी इंक्रीमेंट 3% होने के बाद 25,451 रुपए हुआ। और विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद बेसिक सैलरी 25,750 रुपए हुआ। डीए 53% यानी कि 13,648 रुपए हुआ। होम रेंट अलाउंसेस 1,288 रुपए हुआ। मेडिकल जो सभी टीचर को, सभी विशिष्ट शिक्षक को समान रूप से 1,000 मिलता है। ग्रोस सैलरी यानी कि बेसिक सैलरी, डीए, एचआरए और मेडिकल इन सभी को ऐड करने के बाद 41,685 रुपए प्राप्त होता है जो ग्रोस सैलरी हुआ। और एनपीएस 10% की कटौती होती है जो 3940 रुपए हुआ। ग्रुप इंश्योरेंस 30 रुपए की कटौती होती है, सभी टीचर को समान रूप से 30 रुपए की ही कटौती होती है ग्रुप इंश्योरेंस। और टोटल कटौती 3970 रुपए हुआ। और कटौती होने के पश्चात, डिडक्शन होने के पश्चात सैलरी इन हैंड 37,715 रुपए प्राप्त हुए। बेसिक ग्रेड 1 to 5 देखिए दिसंबर 2024 तक
इनका सैलरी 26,210 रुपए है। एनुअल सैलरी इंक्रीमेंट 3% होने के बाद 26,996 रुपए हुआ और विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद बेसिक सैलरी 27,320 रुपए हुआ। DA 53% यानी 14,480 रुपए हुआ। HRA की बात करें तो 5% यानी कि 1,336 रुपए हुआ और मेडिकल 1,000 जो सभी टीचर के लिए, सभी विशिष्ट शिक्षक के लिए समान रूप से 1,000 ही मिलता है। और ग्रोस सैलरी तो बेसिक सैलरी, DA, HRA और मेडिकल इन सभी को ऐड करने के बाद जो प्राप्त होता है वो ग्रोस सैलरी कहलाता है। और NPS जो पर मंथ 10% सैलरी से कट के NPS अकाउंट में जमा होता है जो 4180 रुपए है। ग्रुप इंश्योरेंस 30 रुपए सैलरी से कट जाते हैं और टोटल कटौती 4210 रुपए हुए। और कटौती होने के बाद, डिडक्शन होने के बाद जो सैलरी इन हैंड आता है 39,956 रुपए आता है। बेसिक ग्रेड 2013 क्लास 1 to 5 दिसंबर 2024 तक जो बेसिक सैलरी है 27,820 रुपए है और एनुअल सैलरी इंक्रीमेंट 3% होने के पश्चात 28,654 रुपए हुआ। और विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद जो बेसिक सैलरी है 28,980 रुपए हुआ। और DA जो बेसिक सैलरी का 53% 15,359 रुपए हुआ। और होम रेंट अलाउंसेस जो 5% ही लेकर के चलते हैं तो 1,449 रुपए हुआ। और मेडिकल 1,000 है। ग्रोस सैलरी तो ग्रोस सैलरी जो है आपका बेसिक सैलरी, DA, HRA, मेडिकल इन सभी को ऐड करने के बाद ग्रोस सैलरी प्राप्त होता है जो कि 46,788 रुपए है। NPS 10% की कटौती हो जाती है जो 4434 रुपए है। और ग्रुप इंश्योरेंस 30 रुपए कट जाते हैं तो ये टोटल कटौती जो है आपका 4464 रुपए हुआ। और कटौती होने के बाद, सैलरी से डिडक्शन होने के बाद आपका सैलरी इन हैंड 42,324 रुपए हुआ। तो साथियों, एक वीडियो बनाने में कई सारी रिसर्च करने पड़ते हैं, ऑथेंटिक कंटेंट तैयार करना पड़ता है, तब जाके यूट्यूब के माध्यम से हम आप तक सही और सटीक जानकारी उपलब्ध करा पाते हैं। तो साथियों, अगर हमारा मेहनत, हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर और बटन को हिट कर दें और अपने साथियों में वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।